हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस डे 8, 12 डेज 12 टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस। कैसा रहेगा पैटर्न? आईबीपीएस इज वेरी चालाक। आप जानते हैं कि आईबीपीएस हर बार अपने पैटर्न को चेंज कर देता है। अगर कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं एमएस ऑफिस की, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, कई बार इनके वेटेज को कम कर देता है, बाकी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, वायरस, टोपोलॉजीज, यानी कई सारे टॉपिक्स बनते हैं। नंबर सिस्टम, है ना, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कई बार डेटाबेस से पूछ लेता है, कई बार एमएस ऑफिस से पूछ लेता है, तो कई बार शॉर्टकट कीज की भरमार लगा देता है। यानी आईबीपीएस ये जज नहीं होने देता कि हम आखिरकार क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एसबीआई हो या आईबीपीएस आरआरबी, इनमें पैटर्न को काफी चेंज करते रहते हैं ताकि आइडिया ना लग जाए टीचर्स को, और टीचर को आइडिया लगेगा तो वो यूट्यूब पर बच्चों को बता देगा, है ना। सिंपल सा फंडामेंटल है, लेकिन कोशिश करनी है कि हर एक टॉपिक को कवर करें। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज है डे 8, जहां पर अगेन आपको कुछ पहले वाले क्वेश्चंस जिनका रिवीजन आप करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस जिनको आप समझेंगे और एग्जाम को लेकर और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चलिए, मुझे सेशन के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया। इससे एक फायदा ये होगा कि आप सभी को ये पता चल जाएगा कि सबकी तैयारी का लेवल क्या है, क्योंकि बैठेंगे तो आप सभी एग्जाम में, तो आप सभी आपस में कंपटीटर हैं एक दूसरे के। लेकिन ये कंपटीशन कैसा होना चाहिए? हेल्दी, जहां आप सबको अपना लेवल पता हो और हर कोई दूसरे के लेवल से आगे बढ़ने की कोशिश करे। यस, तो चलिए 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आप देखते हैं और कोशिश करिएगा कि 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाए। लेट्स हैव अ लुक। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई एक परफेक्ट बैच आपको मिल जाए, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर का कोर्स, जहां कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिले, तो इसके लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पर इस कोर्स पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। 15 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है, वैलिडिटी है 12 मंथ्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, कुछ डाउट्स हैं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर को लेकर टेंशन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और डायरेक्टली अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, प्रीवियस वाले सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्या था? विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? बूट मेन्यू बोले या सेफ मोड बोले, बात एक ही है। या तो क्वेश्चन में बूट मेन्यू मिलेगा या सेफ मोड मिलेगा, और दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? F8, यानी थर्ड इज दी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं एडवांस बूट ऑप्शन यहां पर ओपन हो चुका है और सेफ मोड भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो दैट इज F8। नेक्स्ट, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बताइए फटाफट से, कह रहा है व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ एमएस एक्सेल 2021? एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन की बात करें, बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो क्या होता है? एमएस एक्सेल 2021 का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल 1 या फाइल 1? एक्सेल में क्या होती हैं? वर्कशीट्स या शीट कह सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इन शीट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो एक्सेल कहें या वर्कबुक कहें, बात एक ही है। तो एक्सेल में हम क्या बोलेंगे डिफॉल्ट फाइल नेम? बुक 1, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। समझ में आया? एक्सेल के केस में बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा? बुक 1 होगा। ठीक है सर एमएस वर्ड में भी बता दीजिए कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होगा? एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों का देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है।
MS वर्ड का होगा डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि MS वर्ड की फाइल्स को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। MS एक्सेल का होगा बुक 1 और MS पावर पॉइंट का क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1, क्योंकि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होगा वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1। डॉक्यूमेंट 1, बुक 1 और प्रेजेंटेशन 1 याद रखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है। एक्सेस का मतलब मेमोरी, फास्टेस्ट का मतलब सबसे तेज मेमोरी इनमें से किसके पास में है, बताइए। सबसे तेज मेमोरी सेमीकंडक्टर है, वर्चुअल मेमोरी है, एसएसडी है, डीवीडी है या पेन ड्राइव है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी फास्टेस्ट मेमोरी आप देखेंगे तो क्या लगाएंगे आंसर में, सर रजिस्टर, रजिस्टर तो है ही नहीं, सर कैशे, कैशे तो है ही नहीं, सर रैम, रैम तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, एसएसडी लगाएंगे, डीवीडी लगाएंगे, वर्चुअल मेमोरी लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही। इस केस में आप जानते हैं रैम है। रैम कहां पर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, रैम और रोम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर होता तो रजिस्टर लगाते, रजिस्टर नहीं है तो कैशे होता तो कैशे लगाते, कैशे भी नहीं है। अब किसकी तरफ बढ़ेंगे, रैम की तरफ। क्या रैम है, जी हां, सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम, तो आंसर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम या फास्टेस्ट मेमोरी। नेक्स्ट, नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। फुजाकू, सुमिट, सीरा, टिहानी 2 या फ्रंटियर। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रंटियर। यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फ्रंटियर है। ये कब अनाउंस किया गया, ये डेट भी याद रखिएगा, 30 मई 2022 को ये अनाउंस किया गया है। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताइए। नेम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ये चीजें आपके दिमाग में बहुत तेजी से क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं होगा आपके पास आंसर करने के लिए। जल्दी से बताइए। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है हाथी। हाथी मतलब एरावत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडिया का एरावत सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस डैश एंड डैश आर यूज्ड एट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में नेटवर्क डिवाइस डैश और डैश को उपयोग किया जाता है। फिजिकल लेयर का मतलब ओएसआई मॉडल में जो पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। और फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है, बिल्कुल सही, हब और रिपीटर। क्या हब और रिपीटर कहीं दिया है, जी हां, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं, बताइए फटाफट से। सर ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें बदलाव भी कर पाए, उसके सोर्स कोड को भी आप देख पाए और उसमें चेंजेस भी कर पाए, ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ओपन सोर्स है, जी हां। लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स है, जी हां, क्योंकि लाइनेक्स एंड्रॉइड एक ही तो है, एंड्रॉइड जो है वो लाइनेक्स पर ही तो बना है, तो ये दोनों ओपन सोर्स हैं। ओपन सोलरिस ये भी आपका ओपन सोर्स है। यूबुंटू एंड्रॉइड या लाइनेक्स का वर्जन दैट इज कॉल्ड यूबुंटू, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड, लाइनेक्स, ओपन सोलरिस और यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, करेंटली मोस्ट एटीएम यूज डैश सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। बताइए, वर्तमान में अधिकांश एटीएम मशीन्स किस सुरक्षा मानक का उपयोग करती हैं। आजकल आपको यह नहीं सुनने को मिलता होगा ना कि एटीएम मशीन लगी है और चोरी हो गया उसमें से कुछ, ऐसी खबरें बहुत कम मिलती हैं कि एटीएम मशीन हैक हो गई। क्यों? क्योंकि एटीएम मशीन में जो सुरक्षा इस्तेमाल की जाती है वो है ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इंक्रिप्ट किया जाता है
दैट इज कॉल्ड ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो आजकल खबरें क्या मिलती हैं कि फला फला जगह एटीएम मशीन लगी थी लेकिन अब नहीं है। तो क्या करते हैं चोर, कहते हैं अच्छा हम हैक नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, पूरी की पूरी एटीएम मशीन उठाते हैं और चल देते हैं वहां से, घर में जाकर आराम से तोड़ेंगे इसको, है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सुरक्षा इतनी टाइट है कि हैक कर पाना तो काफी मुश्किल है। ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड लगा हुआ है, याद रखिएगा। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू हाइड द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या है, जिसके द्वारा नेटवर्किंग में कंप्यूटर की पहचान होती है, वो खास एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, IPv4 IPv6। IPv4 32 बिट का, 32 बिट का, और IPv6 128 बिट का। आईपी एड्रेस को छुपाने के तरीके को क्या बोलते हैं, VPN, OCR, TOR, वॉर्म या स्निफिंग। करेक्ट आंसर होगा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मदद से हम आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो जितने भी हैकर होते हैं वो हैकिंग के दौरान आईपी एड्रेस को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, और यहां पर वो किसका यूज करते हैं, VPN नेटवर्क का, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, मैक एड्रेस का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं। हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का। मैक एड्रेस कहां पर लिखा होता है, NIC कार्ड के ऊपर। मैक एड्रेस कितने डिजिट का होगा, 12 डिजिट का। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। मैक एड्रेस का पर्पस क्या है, लोकेट द आईपी एड्रेस, फाइंड DNS इन अ नेटवर्क, टू सेंड एन ईमेल, ईथरनेट कनेक्शन, या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, ईथरनेट कनेक्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ईथरनेट का मतलब होता है केबल्स, तो इसे ईथरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या है, ईथरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। वेरी गुड। व्हाट इज द लॉन्च ईयर ऑफ विंडोज 11, क्या विंडोज 11 लेटेस्ट है, जी हां। विंडोज 11 का लॉन्च वर्ष क्या है, कब विंडोज 11 को लॉन्च किया गया, एंड द करेक्ट आंसर इज 2021, 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। और विंडोज से रिलेटेड जो डेट है, जो ईयर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि फला फला विंडोज कब एंड हुई, उसका एंडिंग ईयर भी पूछ लेते हैं, और कई बार उसका लॉन्चिंग ईयर भी पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, लॉन्च ईयर ऑफ विंडोज 11, दैट इज 2021 इन अक्टूबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। निम्न में से कौन सा एक कार्ड है जो एक कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे एक नेटवर्क से जोड़ा जा सके। अच्छा जी, नेटवर्क और कार्ड, यानी इंटरनेट को चलाने के लिए जो कार्ड लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैक एड्रेस कहां लिखा होता है, इसी कार्ड के ऊपर, दैट इज NIC कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट, which shortcut key in MS Excel 2021 is used to hide the row? MS Excel 2021 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। रो को छुपाना है तो रोना नहीं है, रोना नहीं है तो क्या करना है, हंसना है। रोना नहीं, नहीं का मतलब नो, नो का मतलब Ctrl+9, दैट इज द राइट आंसर। कॉलम को हाइड करने की बात की जाएगी तो Ctrl+0 हो जाएगा, और रो को हाइड करने की बात की जाएगी तो Ctrl+9 हो जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो हाइड द सिलेक्टेड रो Ctrl+9, या हाइड द सिलेक्टेड कॉलम Ctrl+0, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a new version of USB 4.0
याद रखिएगा कि यूएसबी का जो नया वर्जन है वो क्या है 4.0 हैज बीन रिवाइज्ड टू सपोर्ट डेटा स्पीड अप टू, और 4.0 की जो डेटा की स्पीड है वो कितनी है? आंसर इज 40 Gbps, 40 गीगाबिट पर सेकेंड। बी और बी में फर्क है, कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट और स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 40 Gbps, दैट इज 40 गीगाबिट पर सेकेंड। नेक्स्ट, रैंसमवेयर में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज, रैंसमवेयर क्या है? जिसके द्वारा हम फाइल्स को लॉक कर देते हैं। हम का मतलब हैकर, जहां पर हैकर क्या करता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को रैंसम यानी रिश्वत लेने के लिए या फिरौती लेने के लिए किसी फाइल और फोल्डर को लॉक कर देता है, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। रैंसमवेयर को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो वायरस, जी हां। क्रिप्टो ट्रोजन, जी हां। क्रिप्टो वॉर्म, यस, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी बिल्कुल सही है। तो रैंसमवेयर को क्रिप्टो वायरस भी बोलते हैं, क्रिप्टो ट्रोजन भी बोलते हैं और क्रिप्टो वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पेशल एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष पता है? विशेष पते का मतलब क्या होता है? सोच के बताइए। 0.0.0.0 विशेष पते का मतलब होता है लोकल होस्ट एड्रेस, जिसे लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। और लूप बैक एड्रेस को किससे डिनोट करते हैं? 127.0.0.1, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसको लूप बैक एड्रेस भी बोलेंगे या फिर इसको लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन OSI मॉडल। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, तो बहुत फेमस है। OSI मॉडल में फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस लेयर की है? कौन सी ऐसी लेयर है जो एरर को नहीं होने देती या फ्लो को मेंटेन करती है? बिल्कुल सही, दैट इज सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। डेटा लिंक लेयर पर क्या आता है? मैक एड्रेस। नेटवर्क लेयर पर क्या आता है? IP एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन नेम फॉर एन इमेज फाइल, निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नाम है? इमेजेस का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? JPEG, CSV, BSP, JEG या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा JPG या JPEG। JPEG भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। JPG का मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप और JPEG का मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताइए, ईमेल पते में किन विशेष वर्णों की अनुमति नहीं होती? एम्परसेंड, इक्वल्स, अंडरस्कोर, एपोस्ट्रोफी या ऑल आर नॉट अलाउड? करेक्ट आंसर है इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है ईमेल के सेंस में। जब आप पेड वाला ईमेल यूज करते हैं या जीमेल यूज करते हैं तो उसमें एम्परसेंड, इक्वल्स टू, अंडरस्कोर या अपोस्ट्रोफी सिंबल्स अलाउड नहीं होते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों को एक साथ करने की अनुमति देती है? बताइए, कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चिप है या ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है? रोम, रैम, पीरोम, ईपीरोम या नन ऑफ दीज? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ रीड करने की परमिशन दे, तो रोम तो होगा नहीं, पीरोम भी नहीं होगा, ईईपीरोम भी नहीं होगा। रैम इज द करेक्ट आंसर,
क्योंकि रैम एकमात्र ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, स्टोरेज दैट स्टोर और रिटेन डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। बिजली बंद होने के बाद डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करना या बनाए रखने वाले स्टोरेज को क्या कहा जाता है? लाइट जाने के बाद भी अगर डेटा बना हुआ है इसका मतलब परमानेंट है। और परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। परमानेंट को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड इज द राइट वन। परमानेंट है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। जैसे रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, परमानेंट है। जबकि रैम कैसी है? टेम्परेरी, यानी वोलाटाइल इन नेचर। जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब क्या है? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज हैं, परमानेंट स्टोरेज। नेक्स्ट, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज स्टोर्ड टेम्परेरली ऑन। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो ये अस्थायी रूप से कहां रहता है? अस्थायी का मतलब, टेम्परेरी का मतलब कि ये वोलाटाइल इन नेचर होनी चाहिए। टेम्परेरी मेमोरी इनमें से कौन सी है जरा ढूंढो। रैम टेम्परेरी है, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी या सीडी रोम? तो मिल गया हमें, टेम्परेरी का मतलब रैम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट, जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वो टेम्परेरी कहां पर स्टोर होता है? रैम में। और जब पावर बंद कर देते हैं, जब सिस्टम को बंद कर देते हैं तो वो डेटा रैम से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। वेरी गुड। अगर पूछा जाए रैम कितने प्रकार की होती है, क्या लगाएंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर? आंसर है 3 टाइप्स, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ रैम। नेक्स्ट, what is the actual measurement of data that can be sent over network? नेटवर्क पर भेजे जा सकने वाले डेटा का वास्तविक माप क्या है? बताओ। एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डेटा, नेटवर्क में जो डेटा भेजा जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं। थ्रो पर यूनिट टाइम, एक समय पर जितना डेटा हम नेटवर्क में भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। Next, what is the maximum amount of data that a channel can transmit is called? एक चैनल द्वारा प्रेषित किए जाने वाले या किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम अगर मिल जाए तो आंसर क्या होगा? बैंडविड्थ होगा। कितनी बैंडविड्थ सप्लाई की जा रही है? बैंडविड्थ का मतलब ब्रॉडबैंड और विथ का मतलब विथ। तो कितने ब्रॉडबैंड स्पीड से उसको हम मैक्सिमम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। याद रखिएगा, मैक्सिमम की बात होगी तो बैंडविड्थ होगा, और अगर एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डेटा पूछा जाएगा तो ये थ्रूपुट होगा। 21 और 22 इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वेव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट? इनमें से किस तरंग का उपयोग वायरलेस माउस द्वारा संचार करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है? एग्जाम में वायरलेस माउस भी पूछा जा सकता है या वायरलेस कीबोर्ड भी पूछा जा सकता है। तो वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड किस तरीके की तरंगों का यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड वेव्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। याद रखिएगा, वायरलेस माउस आए या वायरलेस कीबोर्ड, इन दोनों केस में जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? इंफ्रारेड वेव्स होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एमएस ऑफिस प्रोडक्ट इज एन अपग्रेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस? इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप फॉर बिजनेस का अपग्रेड है? हम जानते हैं स्काइप फॉर बिजनेस क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जिसके द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, दैट इज स्काइप फॉर बिजनेस। लेकिन इसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या निकाल दिया है? टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम इज द राइट आंसर।
क्या अभी भी स्काइप फॉर बिजनेस चल रहा है? जी हां। इसके साथ साथ अपडेट या इसका अपग्रेडेशन जो लॉन्च किया है वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो एमएस ऑफिस 2021 में भी देखा गया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कह रहा है कई सारे डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है? कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कई सारे जो डेस्कटॉप हैं उनमें कौन सी प्रोटोकॉल का यूज होता है? जल्दी से बताइए। IPv4, IPv6 दोनों का, IPv3 प्रोटोकॉल या नन ऑफ दीज, या आता है? बताएंगे नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज IPv6 प्रोटोकॉल। IPv6 प्रोटोकॉल लेटेस्ट है और आजकल जितने भी कंप्यूटर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ज्यादातर IPv6 प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, नेम द न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस which can stealthily encrypt an Android phone for ransom and is hard to uninstall? very famous question। नए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस का नाम बताएं जो फिरौती के लिए एंड्रॉइड फोन को चुपके से इंक्रिप्ट कर देता है और अनइंस्टॉल करना जिनको मुश्किल है। ऐसे मैलवेयर जिनको अनइंस्टॉल करना मुश्किल है और एंड्रॉइड फोन्स में आते हैं और डेटा को पूरा इंक्रिप्ट कर लेते हैं, ऐसे मैलवेयर्स को क्या बोलते हैं? सोवा। कभी भी एंड्रॉइड को लेकर अगर ट्रोजन की बात होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा? दैट इज सोवा। सोवा एंड्रॉइड बैंकिंग मैलवेयर, ये बैंकिंग एप्लीकेशंस पर ही अटैक करता है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के पापा कौन है? विंटन जी सर्फ, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, या नन ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं इंटरनेट के फाउंडर कौन है? विंटन सर्फ या विंटन ग्रे सर्फ। सर्फ एक्सेल नहीं है, है ना, सर्फ एक्सेल की तरीके से सुंदर तो बहुत है ना, लेकिन सर्फ एक्सेल नहीं है, विंटन ग्रे सर्फ है। रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर, चार्ल्स बेबेज सर कंप्यूटर के फाउंडर, या आप कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन, है ना, इसके फाउंडर चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस के फाउंडर, नन ऑफ दीज होगा नहीं, है ना। तो विंटन सर को एक बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच दी वेबसाइट? बताइए, वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम को उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन को अगर कुछ भी ढूंढना होता है ना, जैसे गूगल है, याहू है, या कोई भी सर्च इंजन है, अगर इनको कुछ ढूंढना होगा तो ये कैसे ढूंढेंगे? स्पाइडर की मदद से या क्रॉलर की मदद से। तो क्या ऑप्शन में क्रॉलर है? नहीं, स्पाइडर है। जी हां, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पाइडर। आंसर स्पाइडर भी हो सकता है और वेब क्रॉलर भी हो सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिंबल इज कॉल्ड? डेटा को सिंबल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोटेक्शन, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज? बताइए। कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिंबल, हम सिंबल्स में चीजों को क्यों बदलते हैं? ताकि कोई हमारे डेटा को हैक ना करे। इसलिए व्हाट्सएप जैसी कंपनीज, टेलीग्राम जैसी कंपनीज, फेसबुक वाली कंपनीज क्या करती हैं? डेटा को इनक्रिप्ट करती हैं। और इनक्रिप्ट करने का मतलब एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, या डेटा को सिंबल्स में कन्वर्ट करना, एक इनक्रिप्टेड कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर होगा इनक्रिप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आस्काई यूजेस हाउ मेनी बिट टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर? मानक आस्काई प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? आस्की कितने बिट की होती है? 7 बिट की। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसे बोलते हैं आस्काई कोड, और आस्काई कोड कितने बिट का होता है? 7 बिट का। लेकिन क्या आस्काई से बेहतर भी कोई कोड है? जी हां, दैट इज कॉल्ड ई आस्काई, एक्सटेंडेड आस्काई, जो कितने बिट का होता है? 8 बिट का। तो याद रखिएगा कि अगर आस्की के बारे में पूछेंगे तो 7 बिट, और ई आस्की के बारे में पूछेंगे तो 8 बिट। नेक्स्ट,
स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेंट ओवर अ नेटवर्क लाइक लैन एंड इंटरनेट इज नोन एज, बताइए लैन और इंटरनेट यानी लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर भेजे गए डेटा की छोटी मात्रा को किस नाम से जानते हैं? बिट, नेबल, मॉड्यूल, मैसेज या पैकेट। इंटरनेट पर जो भी सेंड होता है उसे पैकेट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पैकेट इज द राइट वन। अगर हम नेटवर्क की बात करें या इंटरनेट पर बात करें, डेटा की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? पैकेट्स। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द विंडोज? विंडोज को अधिकतम करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? बताइए। मैक्सिमाइज करने के लिए F11 दबाते हैं, है ना, मैक्सिमाइज हो जाएगी स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर इज F11। F2 की मदद से किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को, F2। F5 की मदद से रिफ्रेश करते हैं। F8 की मदद से बूट मेन्यू ओपन होता है ना, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था। बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, सेफ मोड में ओपन करने के लिए F8 और मैक्सिमाइज करने के लिए F11। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। BCR, VPN, EEPROM, फ्लैश या NFC? करेक्ट आंसर होगा NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा आजकल के जो ATM कार्ड्स हैं उनमें NFC का यूज होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आपको कार्ड मशीन में एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप बिना मशीन में एंटर किए कार्ड को कुछ डिस्टेंस से वाईफाई मोड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड दिस फीचर इज कॉल्ड NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है? वेरी गुड। मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल इज कॉल्ड? एप्पल में मेमोरी एक्सपेंशन को क्या कहा जाता है? एप्पल के डिवाइसेस में क्या हम मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं? क्या रैम के साइज को बढ़ा सकते हैं? जी हां। कोई एडिशनल बाहर से मेमोरी लाकर लगा सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं? फ्लैश। तो मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल डिवाइसेस इज कॉल्ड फ्लैश, या आप इसको फ्लैश मेमोरी भी मान सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में क्या आएगा? पेन ड्राइव। और देखिए हमने यहां पर एप्पल के फोन में क्या लगा दी? एक USB लगा दी, एक पेन ड्राइव लगा दी। तो क्या ये किसी भी मोबाइल फोन में पॉसिबल है? जी हां। कंफ्यूज करने के लिए यहां पर एप्पल दे दिया, एंड्रॉइड दे देते कि एंड्रॉइड के फोन्स में मेमोरी एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, तो भी आंसर क्या होता? फ्लैश। क्लियर? नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन? सिस्टम के जो बूट सेक्टर फाइल्स हैं उनको कहां स्टोर किया जाता है? बताइए। कई बार मैंने आपको समझाया है, बूट सेक्टर फाइल, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदलेगा, है ना, हर बार बदलता हुआ क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा। तो बूटिंग की जो फाइल्स होती हैं वो कहां स्टोर होती हैं? हार्ड डिस्क में? जी नहीं। रैम में? जी नहीं। रोम में? जी हां। बूटिंग को जो मदद करती है वो क्या, कौन सी मेमोरी करती है? दैट इज रोम। दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन? आधुनिक प्रिंटर की गति को किसमें नापा जाता है? स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स। मॉडर्न प्रिंटर्स का मतलब थर्मल, इंकजेट, लेजर, है ना, या प्लॉटर। इनकी अगर बात करें तो इनकी जो स्पीड है वो किसमें नापी जाती है? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज PPM, पेजेस पर मिनट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। बल्ले बल्ले। अगर प्रिंटर की क्वालिटी पूछी जाए कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है, उसको किस में नापते हैं, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इस केस में आंसर होगा DPI, डॉट पर इंचेस। तो क्वालिटी की बात करें या रेजोल्यूशन की बात करें, आंसर क्या बनेगा? DPI। नेक्स्ट, among these which is not the part of system software? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे,
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर मिल चुका है, दैट इज ब्राउजर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, नेम द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ सैमसंग। सैमसंग के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बताइए। वर्चुअल असिस्टेंट को डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं और सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? बिक्सबी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। वर्चुअल असिस्टेंट किसी का भी पूछ लेते हैं, अमेजॉन का पूछ लेते हैं, एलेक्सा है, एप्पल का पूछ लेते हैं, सिरी है, गूगल का पूछ लेते हैं, नाउ है, माइक्रोसॉफ्ट का पूछ लेते हैं, कोर्टाना है, और सैमसंग का पूछें तो बिक्सबी है। याद रखिएगा, द प्रोसेस टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट इज नोन एज। कंप्यूटर को बंद करना और फिर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, बायोस या स्टार्टअप? बिल्कुल, अगर शट डाउन करके ऑन कर रहे हैं इसका मतलब ठंडा करने को दे रहे हैं। शट डाउन का मतलब कोल्ड, यानी कोल्ड बूटिंग इज द राइट आंसर। शट डाउन करके ओपन करेंगे तो कोल्ड बूटिंग होगा, रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? वार्म बूटिंग होगा। और अगर अपने आप बंद खुल होगा तो वो रैंडम बूटिंग है, जहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर में, है ना, जिसकी वजह से कंप्यूटर अपने आप बंद खुल हो रहा है ना, डीजे बन गया है, तो इस जगह पर आंसर क्या होगा? रैंडम बूटिंग इज द करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। आईबीपीएस का फेमस क्वेश्चन, रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर जिन्हें रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है, दैट आर कॉल्ड व्हाट? ईपीरोम, फर्मवेयर, फ्लैश मेमोरी, स्पाईवेयर या ऑल ऑफ दिस? वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? सर दोनों। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर। तो करेक्ट आंसर होगा फर्मवेयर। कभी भी पूछा जाए रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम क्या है, तो रोम की अगर बात की जाएगी तो आंसर हमेशा क्या बनेगा? फर्मवेयर। समझ में आया? जैसे टीवी का रिमोट क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर है, दोनों का कॉम्बिनेशन। एसी का रिमोट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? दोनों है, यानी फर्मवेयर है। समझ में आया? तो ये रहे 40 क्वेश्चंस। 40 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। बताइए, प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्पूलिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, फॉर्मेटिंग या पार्टीशनिंग? प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता तो नेक्स्ट सेशन का वेट करिएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि स्कोर काफी कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हो रहा है, तो एक बार बेसिक्स, बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, बेसिक से यहां पर पढ़िए, कॉन्सेप्ट वाइज, फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, फिर पीडीएफ और मॉक टेस्ट। इन चारों की कॉम्बिनेशन से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स से एनरोल हो जाइएगा, ताकि मेंस में जरा सा भी रिस्क ना हो। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी बात आप रख सकते हैं। ये बात डायरेक्टली मुझ तक पहुंच रही है और मैं ही यहां पर आपका रिप्लाई करूंगा। तो सेशन में अगर कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे होगा,
कैसे ये आंसर हो गया, तो आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। बेस्ट 40 क्वेश्चंस को लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज था इसका डे 8, कल हम डिस्कस करेंगे डे 9 पर बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक बढ़िया से सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।